हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 मई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ही एंजॉय करते हुए आप पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आपके अंदर जो दृढ़ इच्छा है, आपके अंदर जो दृढ़ संकल्प है, उसको बस ठान करके रहना है और बोलना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के अलावा हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है? तो मंकी पॉक्स का सबसे पहला जो मामला देखने को मिला है अमेरिका में देखने को मिला है। अमेरिका जैसे देशों में भी ये अपना पैर पसार चुका है। हाल ही में एक शख्स जो मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। देखिए, मंकी पॉक्स जो बीमारी है ये किस वायरस से होती है? नाम से स्पष्ट है, ये मंकी पॉक्स वायरस से होती है। ये कैसे? ये स्मॉल पॉक्स यानी चेचक वायरस के परिवार का ही एक मेंबर है। सबसे पहली बार किसमें देखा गया? तो बंदर में देखा गया 1970 में, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स हो गया। और सबसे पहला जो मामला है दोस्तों, मनुष्य में कब फैला? 1970 में अफ्रीका महाद्वीप के देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया। दोस्तों, ये जो मंकी पॉक्स है बहुत तेजी से फैलता है और इस संक्रमित व्यक्ति जो भी होगा उसके करीब व्यक्ति पर ये फैल जाएगा। जैसे आपने कोविड देखा था, कोरोना में देखा था। तो ये जो वायरस है दोस्तों, किसी भी जो संक्रमित व्यक्ति है उसके घाव से निकलकर उसकी आंखों में, उसके नाकों में और मुंह के जरिए शरीर में एंट्री कर सकता है। दोस्तों, फिलहाल बात करें तो ज़्यादातर जो मामले हैं मंकी पॉक्स के वो पश्चिम और मध्य अफ्रीकी देशों के कुछ इलाकों में ही पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते सेकंड इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। दोस्तों, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एड्स आपकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, इम्यूनिटी सिस्टम, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। हमारे WBC में टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और टी लिम्फोसाइट को टारगेट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी होता है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? हर साल 18 मई से 1998 से मनाया जा रहा है और पहली बार 1998 को मनाया गया। दोस्तों, एड्स और इसका जो वैक्सीन है इसकी आवश्यकता के बारे में लोगों को समझाया जाने, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है टीके का, इसलिए ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, वर्तमान में अगर बात करें तो एड्स को रोकने के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। एड्स की बात आ रही है तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस प्रकार का डिसीज है? ये बैक्टीरियल है या वायरल है या फिर आप कह सकते पैरासाइटिक है? तो यह एक वायरस डिसीज है, यानी वायरल डिसीज है। पर हाँ दोस्तों, साथ में खाना खाते समय या फिर छूने से नहीं फैलता। ठीक है, ये कैसे फैलता है दोस्तों? HIV जो है कैसे फैलता है? HIV जो फैलता है तो सबसे पहला जो कारण है, आपने किसी व्यक्ति का यूज्ड ब्लड, दूसरा कोई भी HIV इन्फेक्टेड पर्सन है और आपने उसका ब्लड आपने लिया, और तीसरा अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ऐसे बहुत सारे कॉमन रीजंस हैं जिससे HIV फैलता है। एड्स किस वायरस की वजह से फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से। एड्स का पूरा फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, मैंने आपको पहले ही बताया है। पहला मामला एड्स का कब आया था? 1981 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट दिवस है एड्स से रिलेटेड जो आपसे पूछा जा सकता है, वो है वर्ल्ड एड्स डे। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। दोस्तों, एड्स की जांच के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे एलिसा। क्या नाम है इसका? एलिसा। एक और है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यहाँ पे हमने बात की दिवस की,
तो इम्पोर्टेंट दिवस पे आई फोकस करते हैं। तो देखिए 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 2 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना दिवस, ठीक है। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। मैंने आपको बताया था ट्रिक कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड बनाया था, गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। तो 7 मई याद रखिएगा। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे तो देखिए 12 मई को मनाया जाता है। आखिरी में बात करेंगे, हाल ही में 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में कैंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? हाउ मेनी टाइम्स हैज कैंटन कूल क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट? तो कैंटन कूल ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दोस्तों ऐसा कार्य करने वाले पहले गैर नेपाली व्यक्ति बन गए हैं। किस देश के नागरिक हैं? ब्रिटेन के। ये 48 ईयर्स के हैं, ब्रिटेन के नागरिक है कैंटन कूल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, हाल ही में कामी रीटा जी ने 52 ईयर्स में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। लेकिन कामी रीटा जी जो है, मैं आपको बता दूं, ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की बात आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह है सागर माथा। देखिए कहाँ पर है? नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर्स। यहाँ पे आप लिख लें 8850 मीटर्स। इस पर्वत का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो 19वीं शताब्दी में इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। इसे तिब्बत में एक और नाम से जाना जाता है, इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेस हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स 5 दिन क्लासेस चलेंगे एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट कड़क प्रश्न की ओर। ध्यान से सुनना है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो किस राज्य की विधानसभा के द्वारा महिला विधायक पहली राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? केरल। केरल राज्य, याद रखेंगे आप, केरल। दोस्तों ये जो आयोजन है, इसकी जो मेजबानी है सम्मेलन की, कब होगी? 26 मई 2022 को। केरल में कहाँ पर? केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में होगी। ये कितने दिन का सम्मेलन होगा? 2 दिन का होगा, और इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले संसद और राज्य असेंबलीज के, संसद में बोल रहा हूँ, और सभी राज्य की असेंबलीज की महिला विधायक शामिल होंगी, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर एवं पार्लियामेंट। तो ये जो सारी महिलाएं हैं ये शामिल होने वाली हैं। क्लियर है? फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में किस बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो श्रेष्ठ परियोजना कहाँ पे लागू की जाएगी? गुजरात में। और देखिए इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। दोस्तों श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या है? श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है सिस्टम रिफॉर्म एंडीवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात। ये जो योजना है खासकर किस लिए चालू की गई है? सरकार ऐसा चाहती है कि जो ग्रामीण और शहरी लोग हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को और एक्सपेंड करने के लिए, उनके हेल्थ सर्विसेज को और बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों जो एपिडेमिक आता है ना, एपिडेमिक को रोकने के लिए, एपिडेमिक प्रिवेंशन सिस्टम को मजबूत करने, एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। तो महामारी ना है ऐसा सिस्टम डेवलप करें, ऐसी प्रणाली डेवलप करें
तो श्रेष्ठ गुजरात प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है ना, ये 5 साल की टोटल इसमें लागत कितनी आएगी, 500 बिलियन यूएसडी होगी। इसमें से 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है और 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी जो शेष राशि है वो सरकार खुद वहन करेगी। यहाँ पे गुजरात की बात कर लेते हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल जी, भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल जी। राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। फिर से बोल रहा हूँ, आचार्य देवव्रत, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है, व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। तो दोस्तों, सूरत और उदयगिरी दोनों ही वॉरशिप हैं और सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों मेड इन इंडिया हैं। दोस्तों, इन दोनों वॉरशिप की लॉन्चिंग कहाँ पे की गई है, मुंबई में। मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है। दोनों ही स्वदेशी हैं, ये याद रखिएगा। अब वही खासियत को जान लेते हैं। जो सूरत P115B है, मैं आपको बता दूं, सूरत जो है P15B श्रेणी का चौथा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जबकि उदयगिरी P17A श्रेणी का दूसरा स्टील्थ वॉरशिप है। स्टील्थ का मतलब होता है कि इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, किसी रडार के क्षेत्र में नहीं आ सकता है। दोनों युद्धपोत को किसने डिजाइन किया है, नेवल डिजाइन डायरेक्टोरेट ने किया है। इन हाउस डिजाइन किया गया है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में बनाया गया है। आईएनएस सूरत का नाम सूरत रखा गया, क्यों रखा गया है, क्योंकि आईएनएस सूरत का नाम जो है गुजरात राज्य की कमर्शियल कैपिटल के नाम पर रखा गया है। आईएनएस उदयगिरी का नाम किस तर्ज पर रखा गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है, इस माउंटेन रेंज के नाम पर उदयगिरी का नाम रखा गया है। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड हाल ही में किसे मिला है, हु हैज रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। तो इनका क्या नाम है, अजय पीरामल। क्या नाम है, अजय पीरामल। दोस्तों, ये अजय पीरामल कौन है, आपने पीरामल ग्रुप सुना होगा, तो ये पीरामल ग्रुप समूह के अध्यक्ष हैं। इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि इन्होंने यूके और इंडिया के जो बिजनेस रिलेशन है उनके बीच में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दोनों के रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग किया है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको मजबूत करने के प्रयासों की वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा। 1917 में किंग जॉर्ज V के द्वारा। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो राष्ट्रीय भूमिका, जो समुदाय की सेवा करते हैं और अभिनय योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे हमने अवार्ड्स की बात की है, तो हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, आइए उस पर फोकस करते हैं। हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल मिला है 2022, तो किसे मिला है, वास्तुकार आर्किटेक्चर बालकृष्ण विठल दास दोषी को, मैंने आपको पढ़ाया था। अगला है फ्रेंड्स विश्व खाद्य पुरस्कार, तो किन्हें मिला है, सिंथिया रोशन जवेक को। हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड मिला है चारुदत्त मिश्रा जी को। सर डेविड एटनबरो को पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस परिषद के गठन की घोषणा की गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच काउंसिल हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस काउंसिल का नाम है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्यों किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में जो कपास का क्षेत्र है उसमें सुधार लाने के लिए। कपास किस मिट्टी में उगता है, कपास के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, और ब्लैक सॉइल जो है हमारे खासकर मालवा रीजन्स, गुजरात रीजन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारतीय कपास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा, सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। दोस्तों, इसमें कपड़ा, कृषि, वाणिज्य, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी।
भारतीय कपास परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की जाएगी? 28 मई 2022 को। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। अ प्लेस कॉल्ड होम, इस उपन्यास को किसने लिखा है? हु रॉट द नोवेल अ प्लेस कॉल्ड होम? तो ये लिखा गया है प्रीति शेनॉय के द्वारा। इस बुक में क्या बताया गया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कर्नाटक के सकलेशपुर में कॉफ़ी स्टेट के बारे में एक कहानी है, अ प्लेस कॉल्ड होम, जिसे प्रीति शेनॉय ने लिखा है। हाल ही में कुछ चर्चित पुस्तकें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, इसे विनोद राय ने लिखा है। ये बीसीसीआई के पूर्व लोकपाल थे और दोस्तों ये पूर्व CAG भी थे। द बॉय हु रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे राजेश तलवार ने लिखा है। हियर योरसेल्फ, इसे प्रेम रावत जी ने लिखा है। करंट अफेयर्स की रसमलाई को अब डिस्कस करते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं तो इनका नाम है विक्रम मिस्री। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है टर्मिनेटर। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये किनकी याद में या किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर मनाया जाता है। 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया? तो देखिए जमैका। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है 18 मई को। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत में टोटल कितने मेडल हासिल किए? 17 मेडल। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में। नेपाल में भारत के नए राजदूत हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। अनिल बैजल किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो उनका नाम है सेसिल नदजेबिट। दोस्तों यदि आपको पूरा करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? हर साल 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे के किस जोन में बैटरी से चलने वाली एक डुअल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत डेवलप किया गया? पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन ये रहा, मंकी पॉक्स का पहला मामला कब देखा गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो ये थे फ्रेंड्स 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 20 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। दोस्तों आज का जो सेशन है ये थोड़ा 1 घंटे लेट है। तो इसके पीछे कारण है कि मेरे घर में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इस वजह से आज बस थोड़ा लेट हो गया है। पर हम प्रयास करते रहेंगे कि आपको डेली 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाए। फॉलो करना क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन बटन टू नेवर मिस आवर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।